नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्टर स्टडी के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में तो आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर PSA टू वारंट ऑफिसर सैलरी से रिलेटेड एक एनालिसिस लेके आओ। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे PSA टू वारंट ऑफिसर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, PASA पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 2400 के ग्रेड पे होता है। ठीक है, लेवल 4 होता है। ठीक है, 2500 बेसिक रहती है। अगर वो APS में जाता है तो लेवल 5 हो जाता है, ग्रेड पे 2800 हो जाता है। ठीक है, और बेसिक पे 29,200 होता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर कोई APS में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक लेवल वहाँ पे ऊपर चलता है। ठीक है, वहीं हमने बात करी थी, MTS की बात करी थी, वो लेवल 1 पे जाएगा और APS में लेवल 3 पे जाता है। और वहीं अगर पोस्टमैन मेल गार्ड लेवल 3 में होते हैं, अगर वो APS में जाते हैं तो लेवल 4 में जाएंगे। ठीक है, होपफुली ये सब आपका क्लियर होगा। और तो चलते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखेंगे हम सिविल के PSA की सैलरी की बात करें तो बेसिक पे आप सभी को पता है 25,500 होती है। 53% DA चल रहा है प्रेजेंट में, जो 13,515 ये DA रहा। और HRA, ठीक है, HRA हमने 10% लिया है। तो ये क्या होता है, 10%, 20%, 30%। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रहते हो, X सिटी में रहते हो, Y सिटी में रहते हो या फिर Z सिटी में। ठीक है, अगर कोई X सिटी में रहता है तो जो बेसिक पे है उसका 30%, जैसे दिल्ली है तो ये X सिटी में आता है। फिर Y सिटी में 20% होता है, Z सिटी में 10% होता है। ठीक है, तो 10% 2550 और TPLT तो आपका 2700 होगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर सैलरी की बात करें हम तो 46,000 के समथिंग सैलरी रहेगी न्यूली अपॉइंट PSA। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे APS की। तो बेसिक पे 29,200 होगा। ठीक है, क्योंकि एक लेवल ऊपर चलता है, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, तो MSP 5200 मिलेगा। 53% DA चल रहा है तो 15,476 DA मिलेगा। TPLT 2700, HRA 2920। ठीक है, तो ये LRA ये सारे अलाउंसेस हैं और NRA 4500। ठीक है, तो इन सभी को मिला के अगर कोई न्यूली APS में जाता है तो टोटल जो उनकी सैलरी रहेगी 61,000 के समथिंग रहेगी। ठीक है, अगर कोई न्यूली जाता है। ठीक है, होपफुली ये आपका क्लियर होगा। इसके बाद हम देखेंगे अगर MSP लगती है तो किस तरीके से होगा, वो सब चीज़ें भी हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रेड पे और बेसिक पे के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सिविल के PSA है, 2400 ग्रेड पे है। और वहीं APS में 2800 ग्रेड पे होगा। 25,500 बेसिक रहेगी सिविल में और 29,200 APS में बेसिक पे होगी। ठीक है, लेवल की बात करें तो लेवल 4 सिविल में रहेगा, लेवल 5 APS में रहेगा। ठीक है, वहीं बात होती है MSCP के बारे में। अगर हम सिविल की बात करें तो 10 साल बाद, ठीक है, सिविल में लगती है, वहीं APS में ये 8 साल बाद लगती है। ठीक है, सिविल में 10 साल, 20 साल, 30 साल और वहीं APS में 8 साल, 16 साल, 24 साल। ठीक है, तो वहीं हमने बात करी थी 46,000 के समथिंग सिविल में होगी और APS में 61,000 के समथिंग रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम। अब सिविल में किसी पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट को 10 साल पूरे हुए और वहीं वारंट ऑफिसर को 8 साल पूरे हुए APS में। ठीक है, तो ग्रेड पे उनकी 2800 होगी। ठीक है, और 8 साल बाद APS में 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। लेवल की बात करें तो सिविल में 2400 लेवल 4 था, लेवल 4 से सीधे लेवल 5 के लिए पहुँचे। और APS में लेवल
5 में पहले थे और लेवल 6 के लिए पहुंच गए। वहीं हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेटली सैलरी के बारे में सिविल में, तो 58,000 के समथिंग सिविल में रहेगी और एपीएस में 80,000 के समथिंग एपीएस में सैलरी रहेगी। और अप्रॉक्स हाइक होगा आर्मी ऑप्शन 2 पे 21,677 का। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम सेकंड एमएससीपी के बारे में। ठीक है, तो सेकंड एमएससीपी 20 साल बाद सिविल में लगेगी और एपीएस में 16 साल बाद। ठीक है, तो ग्रेड पे क्या हो जाएगा 4200 और एपीएस में 4600 ग्रेड पे हो जाएगा। लेवल 5 से 6 हो जाएगा और एपीएस का 6 to 7 हो जाएगा। और अप्रॉक्सीमेटली बात करें सैलरी की सिविल में, तो 76,000 के समथिंग सिविल में होगी और एपीएस में 1 लाख से ऊपर सैलरी हो जाएगी आपकी एपीएस में। ठीक है, और आगे बात करेंगे तीसरी एमएससीपी के बारे में, तो वहीं पे 30 साल बाद डीओपी में लगेगी यानी सिविल में लगेगी और एपीएस में 24 साल बाद 4600 ग्रेड पे हो जाएगा 30 साल बाद और एपीएस में 24 साल बाद 4800 ग्रेड पे। लेवल 6 से लेवल 7 हो जाएगा, एपीएस में 7 से 8 हो जाएगा और 1,22,000 सिविल में होगी आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली और वहीं एपीएस में 1,52,000 के समथिंग एपीएस में सैलरी होगी। 29,517 का हाइक होगा। ठीक है, आर्मी ऑप्शन 2 पे। ठीक है, और अब एक एडिशनल चीज़ जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बैक आएंगे हम। ठीक है, तो इसको समझिए आप। ठीक है, अगर कोई भी एमटीएस है या फिर पोस्टमैन है, ठीक है, एमटीएस जीडीएस से एमटीएस हुआ या फिर जीडीएस से पोस्टमैन हुआ, ठीक है, उसके बाद वो सीधे लेवल 4 के लिए आया, ठीक है, तो वो मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 4200 ग्रेड पे तक ही पहुंच सकता है। ठीक है, 4200 ग्रेड पे तक ही पहुंच सकता है। ठीक है, किस तरीके से ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए एमएससीपी के बारे में जैसे कि हमने आपको बताया था, ये टोटल 3 एमएससीपी मिलती है, वो चाहे एपीएस की बात करें वो चाहे सिविल पोस्ट की बात करें। ठीक है, एपीएस में सबसे पहले देखिए एमटीएस था कोई, ठीक है, एमटीएस से वो सीधा पीए बना। ठीक है, पहली एमएससीपी यहाँ लगी। ठीक है, दूसरी 2400 ग्रेड पे से 2800 गया, दूसरी एमएसपी, और तीसरी 2800 से 4200। ठीक है, 3 एमएसपी ख़त्म होगी तो 4200। अगर कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है पोस्टल असिस्टेंट में, ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है पोस्टल असिस्टेंट, सिर्फ वही जा सकता है 4600 ग्रेड पे तक, बाकी नहीं जा सकते हैं 4600 ग्रेड पे तक। ठीक है, 4600 ग्रेड पे तक कोई अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है पीएसए में वो जा सकता है, क्योंकि उनको उसके बाद लगेगी एमएससीपी। नहीं तो अगर पोस्टमैन एमटीएस होता है तो एक एमएससीपी उनकी यहाँ पे मर जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, लेवल 8 तक पहुँचेंगे। ठीक है, अगर कोई पोस्टमैन एमटीएस पहले रह चुका है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है, 4600 ग्रेड पे तक जाएगा, ये लास्ट रहेगा उनका। ठीक है, क्योंकि एक एमएससीपी उनने ऑलरेडी ली हुई है। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर एपीएस से रिलेटेड या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज भी कर सकते, कॉल भी कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और साथ में हमारा बैचेस भी चल रहे हैं पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीएएसए और एमटीएस के लिए। तो अगर आप रेगुलर क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो 8580872431 इस पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आपको डेमो एंड डिटेल सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।